कि इस देश को घुसपैठ से मुक्त करना है। भारत और बांग्लादेश की सीमा पर इन दिनों एक ऐसा भारी तनाव पनप रहा है जिसने कूटनीतिक गलियारों से लेकर ग्राउंड जीरो तक हलचल मचा दी है। कूच बिहार के मेखलीगंज ब्लॉक का वो इलाका जो दशकों से एक खास समझौते के तहत शांत माना जाता था, आज अचानक एक बड़े टकराव का केंद्र बन चुका है। भारतीय सुरक्षा बलों का कड़ा रुख है और दूसरी तरफ बांग्लादेशी गार्ड्स की बेचैनी पूरी तरह से साफ झलक रही है। भारतीय जवानों ने बिना किसी हिचकिचाहट के अपनी ही जमीन पर एक ऐसा काम शुरू कर दिया है जिसे देखकर सीमा पार वालों के पसीने छूट रहे हैं। दोनों देशों के सुरक्षा बल 3 बीघा कॉरिडोर के पास आमने सामने आ चुके हैं और नौबत यहां तक आ गई कि स्थिति को संभालने के लिए कमांडर लेवल की एक हाई प्रोफाइल फ्लैग मीटिंग बुलानी पड़ी। आखिर ऐसा क्या हुआ कि भारत को अपनी सरहद पर इतना सख्त और आक्रामक कदम उठाना पड़ा? बांग्लादेश किस बात से घबराकर भारतीय फेंसिंग का काम रोकने की जिद पर अड़ गया है? और सबसे बड़ा सवाल, इस पूरे विवाद के पीछे वो कौन सा छिपा हुआ सच है जो सीमा पार से होने वाली घुसपैठ और तस्करी के काले नेटवर्क से जुड़ा हुआ है? इस पूरे बवाल की जड़ में है वो बाड़बंदी जिसे सीमा सुरक्षा बल यानी बीएसएफ ने भारत बांग्लादेश सीमा के एक खुले हिस्से पर पूरे जोर शोर से शुरू कर दिया है। जैसे ही सीमा पर खंभे गाड़ने का काम शुरू हुआ, बॉर्डर गार्ड बांग्लादेश यानी बीजीबी ने इस पर भारी आपत्ति जताते हुए दखलंदाजी शुरू कर दी। उनका तर्क था कि ये काम बिना पूर्व सूचना के हो रहा है और अंतर्राष्ट्रीय नियमों के खिलाफ है। इसके बाद जो हुआ वो और भी ज्यादा हैरान करने वाला था। बीएसएफ के जवानों और उनके बांग्लादेशी समकक्षों के बीच सीधे तौर पर तीखी बहस हुई। माहौल इतना गर्म हो गया कि कुछ देर के लिए काम रोकना पड़ा, लेकिन बीएसएफ ने साफ और कड़े शब्दों में जो संदेश दिया उसने सारी तस्वीरें साफ कर दी। बीएसएफ ने 2 टूक कह दिया है कि फेंसिंग का काम किसी भी कीमत पर नहीं रुकेगा। ये वो आक्रामक रुख है जिसने बांग्लादेशी अधिकारियों का हलक सुखा दिया है। भारत ने स्पष्ट कर दिया है कि अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा और सीमाओं की चौकसी के साथ अब कोई भी समझौता नहीं किया जाएगा। इस पूरे सीमा विवाद को गहराई से समझने के लिए आपको 3 बीघा कॉरिडोर के भौगोलिक और ऐतिहासिक गणित को समझना होगा। ये कूच बिहार में बांग्लादेश के पटग्राम उपजिला के पास स्थित एक बहुत ही संकरा गलियारा है। भारत ने एक खास कूटनीतिक समझौते के तहत यह गलियारा बांग्लादेश को लीज पर दे रखा है। इसका इकलौता मकसद सिर्फ इतना था कि बांग्लादेश के नागरिक बिना भारतीय सीमा में औपचारिक रूप से एंट्री किए और बिना किसी वीजा के अपने दाहाग्राम अंगारपोटा एनक्लेव तक आसानी से आ जा सकें। यह सुविधा उन्हें दिन रात के लिए दी गई है। भारत ने हमेशा से एक बड़े और अच्छे पड़ोसी का फर्ज निभाया है और उन्हें यह रास्ता दिया। लेकिन जब इसी सुविधा की आड़ में भारतीय सुरक्षा व्यवस्था को चुनौती मिलने लगे तो कड़ा एक्शन लेना बहुत जरूरी हो जाता है। अब आप समझिए कि बीजीबी असल में इस फेंसिंग में अड़ंगा क्यों लगा रही है। बीजीबी का दावा है कि भारत जीरो लाइन से महज 10 से 20 गज के भीतर ही नापने वाली छड़ें और बांस के खंभे गाड़ रहा है। वो अंतर्राष्ट्रीय सीमा के उन नियमों का हवाला दे रहे हैं जिसके तहत जीरो लाइन से 150 गज के दायरे में किसी भी तरह का स्थायी ढांचा या कंटीले तारों की बाड़ नहीं लगाई जा सकती। लेकिन भारतीय अधिकारियों और स्थानीय ग्रामीणों की माने तो सच्चाई कुछ और ही है। बीजीबी इन 150 गज के नियमों का बहाना बनाकर असल में बाड़बंदी के पूरे मास्टर प्लान को ही रोकना चाहती है। बीएसएफ ने फ्लैग मीटिंग में बहुत ही तकनीकी और करारा जवाब दिया कि ये कोई स्थायी ढांचा नहीं बन रहा है, बल्कि ये तो भारतीय सीमा की तरफ जमीन अधिग्रहण से जुड़ी पैमाइश का एक सामान्य हिस्सा है। बीएसएफ के इस पलटवार से बीजीबी के पास जवाब देते नहीं बना। भारत का ये फेंसिंग प्लान बहुत बड़ा, पुख्ता और दूरदर्शी है। इस संवेदनशील इलाके में जमालदाहा से लेकर 3 बीघा गलियारे तक लगभग 105 एकड़ जमीन की जरूरत है ताकि घुसपैठ के सारे कच्चे रास्ते हमेशा के लिए सील किए जा सकें। आपको जानकर खुशी होगी कि इसमें से करीब 30 एकड़ इलाके की बाड़बंदी सफलता के साथ पूरी भी हो चुकी है। इतना ही नहीं, सरकार 25 किलोमीटर लंबी एक अभेद्य दीवार जैसी कंटीली फेंसिंग खड़ी करने जा रही है, जिसके लिए मेखलीगंज उपमंडल के गांवों से लगभग 80 एकड़ जमीन और अधिग्रहित करने की योजना बन रही है। 2026 का ये नया डेटा साफ बताता है कि भारत अपनी सीमाओं को लेकर अब कितना ज्यादा अलर्ट है। सरहद की एक एक इंच जमीन की निगरानी हो रही है और सुरक्षा ग्रिड को इतना मजबूत किया जा रहा है कि कोई परिंदा भी भारतीय सीमा में पर न मार सके। असली परेशानी नियम या कायदों की नहीं है,
बल्कि उस काले कारोबार की है जो इस खुले रास्ते से चलता है। मेखलीगंज के स्थानीय विधायक दधिराम रॉय ने जो गंभीर आरोप लगाए हैं, वो इस पूरी तस्वीर का सबसे अहम और डार्क हिस्सा है। उनका सीधा कहना है कि बांग्लादेश जानबूझकर बाड़बंदी के काम में रुकावट डाल रहा है और 3 बीघा समझौते की शर्तों की अनदेखी कर रहा है। उन्होंने मंच से सीधे चेतावनी दे दी है कि अगर ये बेजा दखल अंदाजी ऐसे ही चलती रही तो इसका अंजाम बुरा होगा और इससे बांग्लादेश की अपने एनक्लेव तक पहुंच भी खतरे में पड़ सकती है। आखिर इस छोटे से रास्ते का इतना ज्यादा महत्व क्यों है? इसका सीधा जवाब है कि गलियारे के जरिए जुड़ा हुआ अंगारपोटा दाहा ग्राम का ये इलाका तस्करी और गैरकानूनी गतिविधियों के लिहाज से बहुत ही संवेदनशील माना जाता है। ये एनक्लेव 3 तरफ से भारतीय जमीन से घिरा है और इसके पश्चिमी किनारे पर तीस्ता नदी उफान मारती है। इसी तीस्ता नदी की लहरों और 3 बीघा कॉरिडोर के खुलेपन का सबसे ज्यादा फायदा उठाया जाता है। स्थानीय ग्रामीणों की परेशानी और उनका गुस्सा इसी बात में छिपा है। उनका साफ कहना है कि बांग्लादेश की तरफ से लोग कॉरिडोर के रास्ते इस एनक्लेव में एंट्री करते हैं, उसके बाद वो तीस्ता नदी को पार करते हैं और चुपचाप चोरी छिपे भारतीय मुख्य भूमि में घुसपैठ कर जाते हैं। मवेशियों की तस्करी से लेकर दूसरे गैरकानूनी काम इन्हीं रास्तों से बेखौफ होकर किए जाते हैं। फेंसिंग लग जाने से इस पूरे काले नेटवर्क पर सीधा और पक्का ताला लग जाएगा। यही वो सबसे बड़ा डर है जिसकी वजह से सीमा पार से इतनी आपत्तियां दर्ज कराई जा रही हैं। बीएसएफ इसी नेक्सस को जड़ से उखाड़ फेंकने के लिए दिन रात एक कर रही है और बाड़बंदी उसी दिशा में उठाया गया सबसे बड़ा कदम है। जब सीमा पर तनाव अपने चरम पर पहुंच गया और काम रुक गया तो स्थिति को संभालने के लिए 3 बीघा में एक महत्वपूर्ण फ्लैग मीटिंग बुलाई गई। इस फ्लैग मीटिंग में भारत की तरफ से बीएसएफ की 174वीं बटालियन के कमांडर विनोद कुमार ने मोर्चा संभाला, जबकि बांग्लादेश की तरफ से 51 बीजीबी रंगपुर बटालियन के लेफ्टिनेंट कर्नल नाजिर रहमान ने अपनी टीम का नेतृत्व किया। बांग्लादेशी मीडिया की रिपोर्टों के अनुसार मीटिंग का माहौल भले ही बाहर से सौहार्दपूर्ण बताया गया हो, लेकिन भीतर की बातचीत बहुत ही टू द पॉइंट, सख्त और आक्रामक थी। भारत ने अपना स्टैंड बिल्कुल साफ कर दिया कि पैमाइश और सीमा सुरक्षा से जुड़े किसी भी कदम को पीछे नहीं खींचा जाएगा। 150 गज के नियम का जो रोना बीजीबी रो रही थी, उसका बीएसएफ ने कानूनी और तकनीकी तरीके से मुंहतोड़ जवाब दिया। अधिकारियों ने बताया कि फिलहाल सीमा पर स्थिति सामान्य है, लेकिन बीएसएफ का अलर्ट लेवल एकदम हाई है। यह पूरा मामला सिर्फ एक बाड़ लगाने का नहीं है, बल्कि यह भारत की संप्रभुता और कूटनीतिक इच्छा शक्ति का सीधा प्रदर्शन है। 2026 के इस दौर में भारतीय सेना और सुरक्षा बल किसी भी देश की गीदड़भकी से डरने वाले नहीं हैं। जब बात देश की सरहदों की सुरक्षा की आती है तो भारत के जवान सीना तान कर खड़े रहते हैं। 3 बीघा कॉरिडोर का जो समझौता भारत ने अपनी दरियादिली दिखाते हुए किया था, उसी का फायदा उठाकर घुसपैठिए भारत की अर्थव्यवस्था और सुरक्षा को सेंध लगा रहे थे। बीएसएफ का ये एक्शन उसी सेंधमारी को हमेशा के लिए दफन करने का ऐलान है। बीजीबी चाहे जितने भी नियमों के पन्ने पलट लें, चाहे जितनी बार फ्लैग मीटिंग बुला लें, लेकिन भारतीय जवानों के मजबूत इरादों को डिगाना अब उनके बस की बात नहीं है। तस्करी का ये जाल इतना गहरा है कि इसने मेखलीगंज और आसपास के गांवों के आम किसानों और नागरिकों का जीना मुहाल कर रखा था। मवेशी चोर रात के अंधेरे में तीस्ता नदी के उथले पानी का फायदा उठाकर भारतीय सीमा में दाखिल होते थे। इस पूरे नेटवर्क को तोड़ने के लिए ही एक 105 एकड़ का ये फेंसिंग मास्टर प्लान तैयार किया गया। जब खंभे गाड़ने का काम शुरू हुआ तो बीजीबी के अधिकारियों को समझ आ गया कि अब उनका ये चोरी छिपे घुसने का रास्ता हमेशा के लिए बंद होने वाला है। इसी बौखलाहट में उन्होंने 10 से 20 गज का झूठा नैरेटिव सेट करने की कोशिश की, लेकिन बीएसएफ के कमांडर्स ने जिस तरह से ऑन ग्राउंड इस सिचुएशन को हैंडल किया है, वो हर भारतीय का सीना गर्व से चौड़ा कर देता है। बिना किसी दबाव में आए सीधे आंखों में आंखें डालकर बीएसएफ ने कह दिया कि हमारा काम जारी रहेगा। इस पूरी घटना ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी एक बड़ा संदेश दिया है। ये संदेश है कि भारत अपनी सीमाओं के इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर अब बहुत तेजी से काम कर रहा है। जहां पहले सीमाई इलाकों में विकास और फेंसिंग के काम सालों तक फाइलों में अटके रहते थे, वहीं आज रातों रात पैमाइश होती है और खंभे गाड़ दिए जाते हैं। 80 एकड़ जमीन का नया अधिग्रहण इसी स्पीड का सबूत है। 25 किलोमीटर की वो बाढ़ सिर्फ एक लोहे की जाली नहीं होगी, बल्कि वो भारत की सुरक्षा का एक ऐसा अभेद्य कवच होंगी जिसे भेदना किसी भी घुसपैठिए के लिए नामुमकिन हो जाएगा। स्थानीय लोग जो सालों से इस घुसपैठ का दर्द
झेल रहे थे, आज वो बीएसएफ के समर्थन में पूरी ताकत के साथ खड़े हैं। ग्रामीणों का वो बयान इस बात की गवाही देता है कि वो भी चाहते हैं कि ये फेंसिंग जल्द से जल्द पूरी हो ताकि वो रात में चैन की नींद सो सकें। विधायक दधिराम रॉय का वो बयान बहुत ही रणनीतिक और आक्रामक था। उन्होंने सीधे तौर पर एनक्लेव तक पहुंच को ब्लॉक करने का जो इशारा दिया है वो कोई मामूली बात नहीं है, ये एक कूटनीतिक हथियार है। अगर बांग्लादेशी गार्ड्स अपनी हरकतों से बाज नहीं आते हैं और भारतीय सुरक्षा बलों के काम में लगातार टांग अड़ाते हैं, तो भारत के पास भी वो सारे विकल्प खुले हैं जिससे वो 3 बीघा कॉरिडोर को लेकर अपने पुराने फैसलों पर दोबारा विचार कर सकता है। हालांकि भारत ऐसा करना नहीं चाहता, लेकिन अगर पानी सिर के ऊपर से गुजरेगा तो कड़े फैसले लेने में कोई हिचकिचाहट भी नहीं होगी। ये फ्लैग मीटिंग तो बस एक झांकी है, असली एक्शन तो अभी ग्राउंड पर पूरी तरह से दिखना बाकी है।